फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट क्लबिंग ऑफ इनकम। यस, एक ऐसा टॉपिक इनकम टैक्स के अंदर जहाँ पे हम इस चीज़ की बात करते हैं कि आपके बुक्स में आपने इनकम नहीं दिखाई फिर भी टैक्स आपको ही लगना है, बिकॉज उस समय हो सकता है कि आपने अपनी इनकम कहीं और पे डाइवर्ट की है। एंड ये सेक्शन 60 से सेक्शन 64 के बीच में ये टॉपिक डिस्कस होता है। मैं हूँ CA समीर चौधरी एंड आप देख रहे हैं चैनल फिनटेक्स चाणक्य। अगर आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किया एंड सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली डू द सेम फ्रेंड्स एंड बेल आइकन दबाना ना भूलना। एंड इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल टू यू, काइंडली शेयर विथ योर नियर एंड डियर वंस। दोस्तों, अब जब हम बात करते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम की, हमें ये पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर हमारी इनकम जहाँ पे हमें टैक्स ना लगे इससे हम किसी और को देते हैं विथ अ प्रॉपर लॉजिक ना हो उसमें, तो वो इनकम वापस से हमारे में ही क्लब होने वाली है। यस फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आती है कि अगर किसी बंदे ने अपनी इनकम जो उसकी एक पार्ट की इनकम है वो किसी और के नाम पे डाइवर्ट कर रहा है विदाउट एनी प्रॉपर ट्रांसफ़र, तो वो उसी बंदे में वापस से क्लब होगी। सेकंड थिंग आती है ट्रांसफ़र ऑफ अ प्रॉपर्टी। अगर मैं प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफ़र करता हूँ विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, बोल रहा हूँ दोस्तों, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो वो उसकी इनकम आपके ही बुक्स में आने वाली है। इट कैन बी रेंट और एनीथिंग इट मे बी। अगर स्पाउस की बात करूं, अगर मैं अपने स्पाउस को या मेरी स्पाउस मेरे नाम पे कोई इनकम ले रही है एंड उस कंपनी या फर्म में मेरी कंसिडरेबल कंसिडरेशन है, विच मीन्स दैट सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बोलूँगा, जिसमें मेरे या मेरे रिलेटिव का मिला के 20% से ऊपर का इंटरेस्ट हो, तो वो जो भी इनकम है वो उस मेरे ही बुक्स में दिखाएगी मेरे स्पाउस के बदले। उसमें एक्सेप्शन ये है, अगर मेरे स्पाउस के पास में उस प्रैक्टिकल नॉलेज है उस चीज़ का या उसके पास कोई स्किल की डिग्री है तो वो चीज़ उसमें नहीं गिनाएगी। अगर मेरे सन्स की वाइफ होती है डॉक्टर इन लॉ, अगर उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एंड वो भी एडुकेट कंसिडरेशन के बिना, या अगर हम कुछ इनकम उसमें डाइवर्ट कर रहे हैं तो भी वो क्लबिंग ऑफ इनकम का पार्ट हो जाएगा। सेम में स्पाउस के लिए भी सेम चीज़ होती है एप्लीकेबल। दोस्तों, अगर मैं माइनर चाइल्ड की बात करता हूँ, अगर माइनर चाइल्ड के बुक्स में हम कोई भी इनकम लेते हैं या वो कोई इनकम अर्न करता है तो वो पेरेंट्स के नाम पे ऐड होगी। एंड पेरेंट्स इंक्लूड्स हियर कि जिसकी इनकम ज़्यादा है, या बच्चा अगर दोनों पेरेंट्स अगर सेपरेट हो गए तो जिसके नाम से बच्चा जिसके साथ रहता है वो चीज़ का ऐड होगा। दोस्तों, इसमें एक और बात है, अगर बच्चे के पास हाई स्किल है बच्चा या कुछ मैनुअल वर्क करता है या वो सेक्शन 80U के अंदर बीमारी में कुछ फेस करता है तो इनकम उसके अंदर ही वो काउंट की जाएगी। अगर इंडिविजुअल की इनकम है उस या कोई प्रॉपर्टी उसने HUF के नाम पर ट्रांसफ़र की बाद में वो वापस लेने वाला है तो उसकी इनकम भी HUF में कन्वर्ट होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स इन लास्ट पॉइंट विच टू से, इनकम तो क्लब होगी पर अगर इनकम की इनकम होगी वो जिसको ट्रांसफ़र किया उसके नाम पे होगी, वो ट्रांसफ़र के नाम पे होगी, ट्रांसफ़र के नाम पे नहीं होगी। हमें ध्यान रखना है। मैं हूँ CA समीर चौधरी, थैंक यू।